गुड मॉर्निंग एवरीवन। डेली करंट जीके की क्लास में आप सभी का मोस्ट वेलकम। आज है 1 मई और 1 मई से बनने वाली इम्पोर्टेंट करंट जीके को हम डिस्कस करेंगे। और पहले हम पिछले क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की क्लास में हमने देखा था, चर्चे में रही प्रोजेक्ट नीलगिरी नहर किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। तो तमिलनाडु राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है प्रोजेक्ट नीलगिरी नहर। नेक्स्ट है, हाल ही में आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने। तो साइमन हैरिस है, वो आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी में रखने वाला एक कड़ा कानून पारित किया है। तो इराक देश ने किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024 किसने जीता। तो सना ने जीता है वैश्विक मीडिया पुरस्कार 2024। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की ब्रू जनजाति लोकसभा चुनाव में पहली बार भाग लेंगे। तो त्रिपुरा की है ब्रू जनजाति जो पहली बार लोकसभा चुनाव में भाग लिया। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय क्रिकेटर को T20 के लिए ब्रांडएम्बेसडर नियुक्त किया गया। तो युवराज सिंह को भारतीय क्रिकेट मतलब T20 के लिए ब्रांडएम्बेसडर नियुक्त किया गया। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द विनर्स माइंडसेट के लेखक कौन है। तो सेन वॉटसन है पुस्तक द विनर्स माइंडसेट के लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 किसने जीता। तो आलोक शुक्ला ने जीता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना और भारतीय नौसेना ने किस प्रकार की मिसाइलें शामिल की गई। तो रामपेज मिसाइल है वो शामिल की गई भारतीय वायुसेना और नौसेना में। अगला क्वेश्चन है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी। तो अलीगढ़ महिला मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति बनी, वो बनी नईमा खातून। ये थे क्वेश्चन जो हमने कल की क्लास के रिवीजन बतौर किए हैं हमने आज। और अब बात करते हैं आज के बनने वाले इंपॉर्टेंट करंट जीके के क्वेश्चन को डिस्कस। तो पहला क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई। तो अप्रैल 2024 को एससीओ रक्षा मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, वो की गई कजाकिस्तान में। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, ध्यान में रखेंगे। एससीओ की यह बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर क्वेश्चन को रिलेट करें तो कजाकिस्तान के अस्ताना में संघाई सहयोग संगठन मतलब एससीओ की रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। यह बैठक कब हुई तो 26 अप्रैल 2024 को हुई। भारत के रक्षा सचिव गिरिधर अरामाने ने बैठक में हिस्सा लिया, जिसमें के दौरान सभी एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रियों ने एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। संघाई सहयोग संगठन की बात करें तो स्थापना की गई 2001 में, मुख्यालय है बीजिंग चीन में, और सदस्य देश कितने हैं इसमें, तो वो है 9। ध्यान में रखेंगे, एससीओ शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो कजाकिस्तान करेगा। बात करते हैं इसका नौवां देश कौन सा बना, तो ईरान है जो एससीओ का नौवां सदस्य देश बना। कजाकिस्तान की हम बात करें तो राजधानी है अस्ताना, मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे, और राष्ट्रपति है यहाँ के वो है कासिम जोमार्ट टोया टोकायेव। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। और मैप में भी आप कजाकिस्तान की लोकेशन को देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों के लिए कितने वर्ष की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की। राइट आंसर है 2 साल। 2 साल के लिए सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के लिए कर्मचारी में जब 2 वर्ष के लिए चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य कर दी है, तो राइट आंसर हो जाएगा 2 साल। सॉरी, हाँ 2 साल हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। डिटेल से क्वेश्चन को जाने तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 2 साल की चाइल्ड केयर छुट्टी अनिवार्य की है। सुप्रीम कोर्ट ने महिला कर्मचारियों को 180 दिनों के अनिवार्य मातृत्व अवकाश के अतिरिक्त 2 वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश भी संवैधानिक अधिकार बताया है। यह फैसला हिमाचल प्रदेश की सहायक प्रोफेसर शालिनी धर्माणी की याचिका पर आया है। सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो स्थापना की गई 26 जनवरी 1950 को, और मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में वो है डीवाई चंद्रचूड़। और कौन से क्रम के ये मुख्य न्यायाधीश है, तो 50वें क्रम के मुख्य न्यायाधीश है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाया। तो जर्मनी। जर्मनी ने भारत को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटाया है। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। डिटेल से अगर जाने तो जर्मनी ने भारत से छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध हटा दिया है। जर्मन सरकार ने पहले गैर नाटो देशों को छोटे हथियारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया था। इससे जर्मनी से भारतीय सेना और राज्य पुलिस बलों को छोटे हथियारों की बिक्री का रास्ता साफ हो जाएगा। जर्मन फर्म हेकलर एंड कोच MP5
सबमरीन गन बनाती है जिसका उपयोग एनएसजी और भारतीय नौसेना के समुद्री कमांडो मार्कोस द्वारा किया जा रहा है। जर्मनी देश की बात करें तो राजधानी है बर्लिन। मुद्रा की बात करें तो जर्मनी देश की मुद्रा है यूरो। और यहाँ के चांसलर कौन है तो वो हो जाएंगे अलोग स्कोल्ज। इंपॉर्टेंट है और मैप के थ्रू आप जर्मनी देश को भी जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के दौरान भारत के कोच रहे गैरी कर्स्टन हाल ही में किस देश के नए कोच बने हैं? राइट आंसर है पाकिस्तान। पाकिस्तान के नए कोच बने हैं कर्स्टन, जो कि आईसीसी वर्ल्ड कप 2011 के दौरान भारत के कोच रहे थे। बात करते हैं दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर गैरी कर्स्टन, भारत को 2011 में वनडे वर्ल्ड कप जिताने वाले कोच है। वही बात करते हैं इनके अलावा ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज जेम्स गिलक्रिस्ट को पाकिस्तानी टेस्ट टीम का कोच नियुक्त किया गया। दोनों का कार्यकाल 2 साल है और जून 2024 में टी20 वर्ल्ड कप 2024 आयोजित किया जाएगा। कहाँ पर आयोजित किया जाएगा? जून में 2024 में टी20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और यूएसए में आयोजित किया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, जानकारी ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सऊदी अरब की कंपनी अरामको और फीफा फर्ज ग्लोबल के बीच कब तक के लिए साझेदारी हुई? राइट आंसर है ये साझेदारी हुई 2027 तक। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। डिटेल से अगर जाने तो सऊदी अरामको और फीफा ने एक बड़ी साझेदारी की। इसके तहत सऊदी अरामको 2027 तक फीफा का विशेष ऊर्जा भागीदार बन जाएगा। और समझौते में फीफा विश्व कप 2026 और फीफा महिला विश्व कप 2027 सहित प्रमुख आयोजनों के लिए प्रायोजन अधिकार शामिल है। सऊदी अरामको को सऊदी अरब की एक प्रसिद्ध तेल कंपनी है। स्थापना की बात करें तो 1904 में की गई। मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में और वर्तमान में अध्यक्ष है गियानी इन्फेंटिनो। इंपॉर्टेंट जानकारी है, ध्यान में रखेंगे फीफा के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने एवरेस्ट और एमडीएच जैसे भारतीय मसालों पर प्रतिबंध लगाया? राइट आंसर है सिंगापुर। सिंगापुर देश ने एवरेस्ट और एमडीएच जैसे मसालों पर प्रतिबंध लगा दिया है। डिटेल से अगर क्वेश्चन को कवर करें तो इसमें आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है सिंगापुर हांगकांग। इन दोनों देशों ने एवरेस्ट और एमडीएच जैसे मसालों पर प्रतिबंध लगाया जो कि भारत के एक प्रसिद्ध मसाले हैं। हांगकांग और सिंगापुर ने स्वास्थ्य अधिकारियों ने कैंसर पैदा करने वाले कीटनाशक एथिलीन ऑक्साइड की स्वीकार्य सीमा से ऊपर की स्थिति में होने के कारण एवरेस्ट और एमडीएच के 4 मसाला मिश्रणों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के एथिलीन ऑक्साइड को एक प्रमुख कार्सिनोजन तत्व के रूप में पहचाना जो मनुष्य में कैंसर का कारण बनता है। तो इम्पोर्टेंट है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने यह घोषणा की है कि यह देश के भीतर मसालों और पाक जड़ी बूटियों की गुणवत्ता की जांच शुरू करेगा। स्थापना की बात करें तो इनकी स्थापना की गई 2008 में। मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट जानकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो अलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग ने जीता। डिटेल से अगर कवर करें तो 60 वर्षीय अलेजांद्रा मारिसा रोड्रिग्स ने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब अपने नाम कर और इतिहास रच दिया। अलेजांद्रा रोड्रिगज पेशे से वकील और पत्रकार रही है। अलेजांद्रा अर्जेंटीना के ला पलांटा की रहने वाली है। अब किसी भी आयु वर्ग की महिला मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग ले सकती है। पूर्व में इस प्रतियोगिता में सिर्फ 18 से 28 वर्ष की महिलाएं भी भाग ले सकती थी, लेकिन सितंबर 2023 में इस अपडेट के बाद मिस यूनिवर्स ऑर्गेनाइजेशन ने इस प्रतियोगिता में भाग लेने की आयु सीमा को हटा दिया है। तो कोई भी भाग ले सकती है, किसी भी उम्र की महिला भाग ले सकती है। तो इम्पोर्टेंट है कि मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स 2024 का खिताब किसने जीता? तो ये जीता अलेजांद्रा ने। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनेगा? राइट आंसर है यूएई। यूएई में बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा। डिटेल्स जाने तो दुबई का अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा। इसकी घोषणा दुबई के शासक शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम ने की। सरकार ने आगामी अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नए यात्री टर्मिनलों के डिजाइनों की मंजूरी दी है। हवाई अड्डे की इंपॉर्टेंट विशेषताएं देखें तो नया टर्मिनल वर्तमान दुबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से 5 गुना बड़ा होने की उम्मीद है, जिससे सालाना 260 बिलियन यात्रियों को समायोजित करने की क्षमता होगी। तो ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है।
बात हुई है यूएई की, मतलब संयुक्त अरब अमीरात की, तो राजधानी है अबू धाबी, संयुक्त अरब अमीरात की। यहाँ की मुद्रा है संयुक्त अरब अमीरात दिरहम, और वर्तमान में यहाँ के प्रधानमंत्री है मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम। राष्ट्रपति की बात करें तो वो हो जाएंगे, वो है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 का आयोजन कहाँ होगा, तो वो होगा दुबई में। विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत कहाँ होगी, कहाँ हुई, तो वो हुई दुबई में। इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन भी किया। और पीएम मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहाँ रखी, तो वो दुबई में रखी। करंट अफेयर से रिलेट करें तो 5-4 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ध्यान में रखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात से एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपने स्पेसक्राफ्ट सेनजोऊ 18 को लॉन्च किया। राइट आंसर है, ये लॉन्च किया है चाइना ने। हाल ही में चाइना देश ने अपने स्पेस क्राफ्ट सेनजोऊ 18 को लॉन्च किया है। बात करें अगर करंट अफेयर को रिलेट करें चीन से, तो राजधानी है चीन की बीजिंग, मुद्रा है रेन मिनबी। वही बात करते हैं राष्ट्रपति, तो शी जिनपिंग है। सैन्य अभ्यास कौन सा है, तो हेड इन हैंड है। एशिया की सबसे लंबी नदी कहाँ है, तो वो चीन में है। कौन सी है, तो यांगसी। और दुनिया का सबसे तेज इंटरनेट किस देश ने लॉन्च किया, तो वो चीन देश ने लॉन्च किया। डिटेल से बात करिए तो दुनिया की सबसे गहरी भूमिगत प्रयोगशाला भी चीन में बनाई गई। दुनिया का पहला मीथेन रॉकेट चाइना में लॉन्च किया गया। हाइड्रोजन से चलने वाली एशिया की पहली ट्रेन कहाँ पर चली, तो वो चली चीन में। चीन से रिलेट होने वाले करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सारे दोस्त ध्यान में रखेंगे, एग्जाम में पुटअप हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए। राइट आंसर है दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत के नए नौसेना प्रमुख अध्यक्ष बने हैं, वो बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। इसके अलावा हम बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस मनाया कब जाता है, तो 4 दिसंबर को मनाया जाता है। वॉइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी भारत के नए नौसेना प्रमुख नियुक्त हुए हैं। ये निवर्तमान नौसेना प्रमुख एडमिरल और आर हरिकुमार का स्थान लेंगे। एडमिरल आर हरिकुमार 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त होंगे। वॉइस एडमिरल त्रिपाठी अभी नौसेना के उप प्रमुख हैं। इन्हें अति विशिष्ट सेवा मंडल और नौसेना मेडल के रूप में भी सम्मानित किया जा चुका है। तो इम्पोर्टेंट है कि भारत के नए नौसेना अध्यक्ष कौन बने हैं, तो वो बने हैं दिनेश कुमार त्रिपाठी। याद में रखेंगे सारे दोस्त। और दोस्तों इसी के साथ ही हमने आज के करंट अफेयर से बनने वाले टॉप 10 क्वेश्चनों का एक शानदार डिस्कस किया विथ एक्सप्लेन एवं डिटेल के साथ। अब बात करते हैं आज से अब देखते हैं इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके को। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाओं का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया, तो गुप्त शासक के द्वारा अजंता की गुफाओं का निर्माण करवाया गया। नेक्स्ट है, उदयपुर की सहेलियों की बावड़ी का निर्माण किस महाराणा के द्वारा करवाया गया था, तो महाराणा फतेह सिंह के द्वारा उदयपुर की सहेलियों की बावड़िया का निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट है, नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता था, तो नेपोलियन को मैन ऑफ डेस्टिनी के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु किसने कहा था, रविंद्रनाथ टैगोर को कवि गुरु भी कहा जाता था, ये इसकी एक उपलब्धि थी। नेक्स्ट है, तोता ए हिंद के नाम से किसे जाना जाता था, तो अमीर खुसरो को तोता ए हिंद के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली प्रोजेक्ट किस राज्य में है, तो साइलेंट वैली प्रोजेक्ट है वो केरल राज्य में है। नेक्स्ट है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में कौन सी नहर जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को आपस में पनामा नहर जोड़ती है। नेक्स्ट है, यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा को किस रेखा के नाम से जानते हैं, तो यूएसए और कनाडा के मध्य स्थित अंतर्राष्ट्रीय रेखा को 49वीं समांतर रेखा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 30 वर्ष। ये थे दोस्तों आज की इंपॉर्टेंट स्टडी जीके की क्वेश्चन। उम्मीद करूंगा सारे दोस्तों को आज की क्लास बहुत ही शानदार लगी होगी, बहुत ही मस्त लगी होगी। अगर क्लास में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। इसी प्रकार डेली करंट अफेयर से जुड़ने के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि हर रोज़ आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और इस लगातार सीरीज का आनंद उठाते रहना। मस्त रहिए, खुश रहिए, सलामत रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, जय माँ सरस्वती।